गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में प्रस्तुत करते हैं श्री राम कथा में। सुनिए। जब संकट आते हैं जग में, संपूर्ण धरा अकुलाती है। त्राहिमाम के शब्दों की घन घोर घटा छा जाती है। सीमा तक दुख दर्द सभी हम रोगा कर सह लेते हैं। जब हद पार हो जाते हैं, प्रभु अपने सिर ले लेते हैं। फिर लगती पल की देर नहीं, सब कष्ट मिटाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। बहुत सुनाया कथा में सुरगण मुनि का हाल, असुरों के उत्पात पर जो उठ रहे सवाल। तो साथियों, असुरों के उत्पात पर जो जो सवाल उठ रहे हैं, वही समस्या का निदान करने के लिए महर्षि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के दरबार में पधार चुके हैं। महाराज दशरथ जी ऋषिवर विश्वामित्र जी का बहुत स्वागत सत्कार करते हैं और अच्छे आसन पर बैठाल करके कुशल क्षेम पूछते हैं। तो भगवान प्रभु श्री राम अपने चारों भाइयों के सहित आते हैं और ऋषिवर विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। इस दृश्य को देख करके महाराजा दशरथ के मन में बहुत अनुराग उत्पन्न होता है। सुनिए कथा प्रसंग में। दृश्य देख भूपति के मन में अनुराग भयो, बोल उठे शीश को अपने झुकाए के। दोनों हाथ जोड़ के मुनिवर के गहे पाँव, बोले जन्म सुफल भयो चौथे पन आई के। श्री राम रूप देख के हालत बिलोक के, बोल उठे गूढ़ शब्द मुनिवर मुस्काई के। राजन आप धीर वीर काहे मन अधीर कियो, फंसे माया जाल में मन को लुभाई के। तो ऋषिवर विश्वामित्र जी इस प्रकार से मुस्करा करके वचन बोलते हैं महाराज दशरथ जी से। आगे सुनते रहिए। महाराज दशरथ जी जब आगे का हाल पूछते हैं तो ऋषिवर विश्वामित्र जी क्या कहते हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। बोले राजन ध्यान से सुनो हमारा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं महिपाल। हम यज्ञ जिस समय करते हैं, दुख हमको निश्चर देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यदि ऋषिवर उनसे युद्ध करें तो पूरा होगा यज्ञ नहीं। इस भांति यज्ञ खंडित होंगे, तब खुश होगा सर्वज्ञ नहीं। भांति भांति से ऋषिवर अपना कष्ट बताते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। विश्वामित्र जी आगे क्या कहते हैं। असुरों के अत्याचारों से हे राजन मैं घबराया हूँ, तब तने राम और लक्ष्मण को रक्षा हित लेने आया हूँ। मुनिवर की ऐसी वाणी सुन नप व्याकुल और मलिन हुए। उन्हीं हाथ जोड़कर बोल उठे, लगता मानो ओह दीन हुए। फिर धीमे धीमे बचन बोल निज शीस झुकाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। क्या कहते हैं महाराज दशरथ जी। राम लखन बालक प्रभु दोनों हैं नादान,
कला नरण की जानते, दोनों हैं अनजान। यह मुझको आज्ञा दो स्वामी, मैं सारे कष्ट मिटा दूंगा। सेना तैयार हमारी है, रक्षा में सभी लगा दूंगा। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन हैं शासन के। पर प्रभु विचार कर बात करो, सुत चारों हैं चौथे पन के। इस प्रकार से वाणी कही पीड़ा दर्शाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। महाराज दशरथ जी के वचनों को सुन करके विश्वामित्र जी क्या कहते हैं सुनिए। गाधि सुवन कहने लगे, सुन कर नप की बात, टाल टोल अच्छे नहीं इस अवसर नरनाथ। दशरथ तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों पर ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। यदि हरि को कष्ट बताता मैं, चल देते छोड़ गरुण वाहन। विनती करता शिव शंकर से, हिल जाता उनका सिंहासन। मांगी जो तुमसे ये भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुम्हें भी मुझको भी, इस पुण्य काम में पाप हुआ। भांति भांति से बचन बोल मुनि आँख दिखाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। साथियों, विश्वामित्र जी क्रोधित होने लगे, बहुत क्रोधित। देखा जब भी वशिष्ठ ने ऋषिवर का संताप, तब समझाया भूप को त्यागो सकल विलाप। दो राम लखन को सौंप इन्हें, अन्यथा भूप कल्याण नहीं। रघुकुल की टूटे रीति नहीं, हो मुनिवर का अपमान नहीं। कल्याण बहुत हो बच्चों का, सम्मान तुम्हें मिल जाएगा। मुनिवर के संरक्षण में यश कीर्ति कमल खिल जाएगा। सबर की कला सिखा देंगे, ये योगी राज कहते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। गुरु वशिष्ठ की बात को समझ गए भूपाल, बुला कुमारों को लिया महलों से तत्काल। कहा भूप ने अब नहीं मुझे सोच संताप, राम लखन के आज से संरक्षक मुनि आप। बच्चों का पकड़ा दिया फिर मुनिवर को हाथ। भावुक होकर बचन ये बोल उठे नरनाथ। कहा सुतन से हृदय भरी, रखना इतना ध्यान। अज्ञा ऋषि की मानना, गुरु पितु मातु समान। पितु की आज्ञा पाई कर, माँ से लिया आशीष। चले जगत कल्याण हित, विनती करें गिरीश। तो साथियों, यहीं से प्रभु श्री राम जी निशाचरों का वध करने के चल दिए हैं, पृथ्वी का भार उठाने के लिए। आगे सुनिए कथा में क्या होता है। चले भूप सुत अबध से, गाधि सुवन के साथ। मध्य मार्ग में पहुँच कर, बोल उठे मुनिनाथ। श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ खुशी से जा रहे हैं। बीच मार्ग में पहुँच करके
विश्वामित्र जी मर्म भरी वाणी बोलते हैं, क्या कहते हैं सुनिए कि हे राम, मेरे आश्रम का रास्ता बहुत सुंदर है और बहुत नज़दीक भी है यहाँ से, किंतु हमें तो घूम के चलना पड़ेगा, सीधे रास्ता नहीं जा सकते, बहुत खतरा है, बहुत ही खतरा। भगवान प्रभु श्री राम गुरुवर विश्वामित्र जी की बातों को सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, प्रभु श्री राम मुस्करा करके पूछते हैं कि क्या खतरा है मुनिवर। मुनिवर कहते हैं, इस सुगम सुंदर मार्ग में ताड़िका का वास है, जो पथिक इसे गुजरता उसको बनाती ग्रास है। हे राम कर दो दूर जो मुनियों के दिल में त्रास है, इसलिए लाया तुम्हें मेरे हृदय विश्वास है। उन सारी पीड़ा मुनियों के ऋषिवर समझाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। मुनिवर की वाणी को सुन करके भगवान क्या कहते हैं, प्रभु श्री राम। सिर को झुका श्री राम ने मुनिराज से उस दम कहा, धिक्कार सौ सौ बार है मुनियों ने जो संकट सहा, बध आज ही उसका करूं सायक मचल कर कह रहा, अंत करना है मुझे संसार जो दुख सह रहा। श्री राम हृदय गंभीर हुए कर धनुष उठाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। उसी मार्ग पर चल दिए मुनिवर के संग्राम, किया गगन से सुरों ने प्रभु को दंड प्रणाम। गगन गिरा से जब सुनी अद्भुत एक दहाड़, भनक ताड़िका को लगी दौड़ पड़ी मुँह फाड़। तब देर न की रघुराई ने निज बाण चलाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। जैसे ताड़िका को मालूम हुआ भनक पड़ी, वो मुंह फाड़ करके दौड़ी। भगवान प्रभु श्री राम जी बाण चला देते हैं, वो बाण बन गया काल बाण जो लगा ताड़िका के उर में, अति व्याकुल होकर दीन हुई श्री राम नाम निकला सुर में। इस भांति ताड़िका अंत हुआ, सीधे बैकुंठ सिधार गई, श्री राम नाम की नौका से वो भवसागर के पार गई। ये दृश्य देख कर बार बार मुनिवर हर्षाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। जब भगवान प्रभु श्री राम ने एक ही बाण में ताड़िका का अंत कर दिया, मुनिवर विश्वामित्र जी बहुत खुश हैं। सुनिए, धनुष कला श्री राम की जब देखी मुनिनाथ, भेंट किए दिव्यास्त्र सब कहा हर्ष के साथ। हे राम मुझे विश्वास हुआ तुम मनुज नहीं अवतारी हो, तुमको ये अस्त्र समर्पित हैं, तुम ही इनके अधिकारी हो। फिर नाम कहे दिव्यास्त्रों के गुर गुण सभी बखान किए, मुनिवर को हर्ष अपार हुआ जब गुप्त भेद पहचान लिए। फिर नाना भांति कला लड़की गुरुवर सिखलाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ड्रीम में
भगवान प्रभु श्री राम की कल्याणकारी और अत्यंत रोचक कथा रामायण प्रसंग नए अंदाज में। आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और भगवान प्रभु श्री राम के हाथों पहली राक्षसी कालिका का वध हो चुका है और भगवान प्रभु श्री राम ने धरती का भार दूर करना प्रारंभ कर दिया है। सुनते रहिए। धन्यवाद।